हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई डेली न्यूज़ शो में। बीते शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ और ये धमाका इतना ज़बरदस्त था कि उस पुलिस स्टेशन के दीवारें तक ढह गईं और साथ ही वहाँ मौजूद 9 लोगों की मौत हो गई। और वो जो 9 लोग थे वो सभी पुलिसकर्मी थे और कुछ फॉरेंसिक जाँच के ऑफिसर्स थे। साथ ही 37 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुए। हालांकि कहीं-कहीं कुछ रिपोर्ट्स में 9 लोग की मौत की खबर बताई गई है और कहीं-कहीं 13 लोगों की मौत की खबरों को बताया गया है। वो इसीलिए क्योंकि जो 37 लोग घायल हुए थे उसमें से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियसली घायल हो गए थे जिनका बचने का कोई चांस नहीं था और शायद वो लोग भी मौत के मुँह में समा गए होंगे, जिसके वजह से जो मरने की जो नंबर ऑफ डेथ जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है और इसी वजह से किसी-किसी रिपोर्ट्स के अनुसार 13 लोगों की मौत बताई जा रही है। खैर, ये जो ब्लास्ट हुआ है श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में, इस ब्लास्ट को दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है, ये एक हादसा है, ये एक एक्सीडेंट है। वो कैसे? वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। दरअसल बीते 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया था, जिसके तहत उन्होंने फरीदाबाद के एक मकान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उन 2 लोगों के नाम डॉक्टर आदिल अहमद राठर और डॉक्टर मुजम्मिल शकील था। यानी पेशे से दोनों डॉक्टर थे और उन दोनों के पास लगभग 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, जिसे जम्मू कश्मीर की पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जब्त कर लिया और साथ ही उन दोनों डॉक्टर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके ठीक बाद यानी शाम को दिल्ली के लाल किले से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर कार में एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। लगभग वहाँ पर भी 13 लोगों की जान गई थी और वो धमाका इतना ज़बरदस्त था कि मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के जितने भी शीशे के दरवाजे थे वो सभी टूट गए थे और उस धमाके की वजह से आसपास लगभग सभी 8 कारें भी जलकर खाक हो गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। जिसके बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह तुरंत स्पॉट पर आए और सभी चीज़ों की उन्होंने बहुत बारीकी से जानकारी ली। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह हॉस्पिटल गए और वहाँ घायल के परिवारों से मिले, सबकी स्थिति जानी और वहीं पर उन्होंने हाई लेवल मीटिंग भी करी थी दोस्तों। और इस घटना पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी अपडेट्स था वो हर सेकंड का अपडेट्स वो लगातार ले रहे थे। जांच एजेंसियां अपने अपने तरीकों से जांच कर रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस धमाके की जिम्मेदारी किसी भी आतंकवादी संगठन ने नहीं ली थी। तो इतने से ही समझ लीजिए दोस्तों कि जो 2900 किलो एक्सप्लोजिव जो जम्मू कश्मीर की पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर जब्त किया था, अगर वे वाइट कॉलर टेररिस्ट यानी जो डॉक्टर्स थे दोनों, वे अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो सोचिए कि दिल्ली की क्या हालत होती, दिल्ली पूरी तरह से तबाह हो जाती। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है और जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने लगातार इन दोनों डॉक्टर्स पर नज़र बना करके रखा हुआ था। साथ ही इनके साथ एक और शख्स था जो कार चला रहा था, जिसका नाम उमर मोहम्मद बताया जाता है, जिसमें जांच के दौरान ये पता चला है कि उस कार में यानी हुंडई i20 कार में वो शख्स भी था और उस धमाके में उमर मोहम्मद की मौत हो चुकी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर जम्मू कश्मीर की पुलिस को कैसे पता चला कि यहाँ पर 2 टेररिस्ट हैं और दोनों डॉक्टर्स हैं। दरअसल बात ऐसी है दोस्तों कि डॉक्टर आदिल अहमद राठर जो है वो पेशे से डॉक्टर है और वो श्रीनगर के अनंतनाग का रहने वाला है। उसके पास MBBS और MD दोनों की डिग्री है, तो इसीलिए वो वहाँ पे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक अच्छे पोस्ट पर था। लेकिन उस पर जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाने के आरोप थे, जिसके कारण पुलिस उसे ट्रेस कर रही थी। जैसे ही उसे पता चला कि श्रीनगर की पुलिस उसे ट्रेस कर रही है, वो वहाँ से अनंतनाग को छोड़कर, श्रीनगर को छोड़कर वो सीधा हरियाणा के फरीदाबाद चला आया और वहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने लगा। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे ट्रेस करना नहीं छोड़ा। जैसे जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस को उसके लिंक मिलते गए, धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो डॉक्टर आदिल अहमद के नज़दीक पहुंचने लगी और 10 नवंबर को आखिरकार जम्मू कश्मीर की पुलिस और हरियाणा पुलिस ने
संयुक्त रूप से ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर आदिल अहमद राठर और मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ ही 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट को भी बरामद किया, जिसके वजह से दिल्ली में एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों के पास अमोनियम नाइट्रेट आया तो कहाँ से आया। तो दरअसल बात ऐसी है दोस्तों कि भारत में अमोनियम नाइट्रेट बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि किसान जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं अपने फसलों के लिए, उस फर्टिलाइज़र में अमोनियम नाइट्रेट रहता है। अगर किसी फसल में नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ी, जो अमूमन पड़ती है, भारत में किसान अपने खेतों में लगे फसलों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का यूज़ करते हैं, और ये जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और जो फास्फोरस हैं वो खाद में मिलाते हैं और उसके बाद वो खेतों में जाकर अपने फसलों में छींटते हैं। अगर किसी फसल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो वो अपने फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन मिलाते हैं और उसी नाइट्रोजन में अमोनियम नाइट्रेट रहता है। हालांकि उसमें से अमोनियम नाइट्रेट को अलग करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन ये जो दोनों आतंकवादी थे, आदिल अहमद राठर और मुजम्मिल शकील, ये दोनों पढ़े लिखे थे क्योंकि ये दोनों डॉक्टर थे। अब डॉक्टर्स की पढ़ाई में केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, तो इन्हें अच्छी तरह से पता था कि अमोनियम नाइट्रेट को फर्टिलाइज़र में से कैसे अलग किया जाता है। तो उन दोनों वाइट कॉलर टेररिस्ट यानी डॉक्टर आदिल अहमद राठर और डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने प्रोसेस करके उस अमोनियम नाइट्रेट को अलग किया और फिर जमा किया, और उसके बाद फिर उन लोगों ने प्रोसेस करके 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जमा कर लिए थे। क्योंकि आबिद अहमद राठर की जो एफआईआर है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम थाने में ही हुई थी, तो इसीलिए उसी थाने के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो डॉक्टर आदिल अहमद राठर की तलाश कर रहे थे। और जब उस थाने की पुलिस ने फरीदाबाद से उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया, उसके साथ साथ 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट को बरामद किया, तो उसमें से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट वो अपने साथ सैंपल के तौर पर नौगाम थाने में ले आई थी। और खबरों के मुताबिक ये जो अमोनियम नाइट्रेट था, ये इसमें कुछ लिक्विड भी मिले हुए थे, यानी कुछ पेट्रोलियम पदार्थ भी मिले हुए थे। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बहुत ही सेंसिटिव एक्सप्लोजिव होता है, तो इसलिए हो सकता है कि उसे कहीं से गर्मी मिली होगी और इसके वजह से वो ब्लास्ट कर गया और नौगाम पुलिस स्टेशन जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया इस ब्लास्ट में। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार धमाका हुआ है अमोनियम नाइट्रेट से। इसके पहले बेरूत में भी अमोनियम नाइट्रेट से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, और वो धमाका भी एक्सीडेंट से ही हुआ था दोस्तों। हालांकि दिल्ली के लाल किले के पास जो धमाके हुए थे उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो धीरे धीरे सामने आ रही हैं, और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जो धमाका हुआ है वो एक एक्सीडेंट था, और इसे वहाँ के जो डीजीपी हैं उन्होंने बताया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।